है कि बाबर उतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं है, शुएब अख्तर को हैंडल नहीं किया। हिंदुस्तान में तो जंग का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान में फन का माहौल है, तो वहाँ पे आईपीएल को अफेक्ट करेगा उनका ये जो जंगी जुनून है। आईपीएल का फाइनल आपको कहाँ पे होता हुआ? जिस तरह से कॉर्नर टाइगर वाला पाकिस्तान के लिए एक वर्ड यूज होता है, इस वक्त पेशावर जलमी में एक कॉर्नर टाइगर बैठा हुआ है। आपको नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की कंट्रोवर्सी नहीं पता? वेलकम टू स्पिटिंग फैक्ट्स नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं फेरोज़ चौधरी। क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो हम उनके बारे में आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसे हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। क्या चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में चौधरी साहब? आपकी गहरी नज़र होती है। क्रिकेट की दुनिया में हमेशा की तरह रिवलरीज हैं, हाँ। जैसे पहले चल रही हैं, और मामला जो हैं हम्म, टेबल जो है वो टर्न हो रहे हैं। जैसे कि कराची जो है वो जीता हुआ मैच क्वेटा से हार गई, हम्म, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जीता हुआ मैच, 6 की इकॉनमी से स्कोर चाहिए थे, हम्म, और उनके जो ओल्ड हॉर्स हैं हम्म, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। बहुत लीन सा मैच था और उन्होंने उसको जो है ना अपने हाथ से खो दिया। उसके बाद फिर कल जलमी का मैच था क्वेटा का, एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ वॉर थी और वही हुई। हम्म, और उस वॉर में ऑब्वियसली आमिर ने कल विन कर लिया फिर से एक दफ़ा। हम्म। आपको बड़ी खुशी होगी मुझे तो क्योंकि खुशी आपके होती फेवरेट बॉलर हैं। है। सो पिछला साल था वो बाबर ने डोमिनेट किया था इसको। हम्म, इस साल जो है बाबर को ऑब्वियसली उन्होंने मेंटली टॉर्चर कर करके उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया है कि ही इज़ नॉट प्लेइंग हिज फुल गेम एंड ऑल। हम्म, तो ये डोमिनेट कर रहा है, तो उसका नुकसान ऑब्वियसली पाकिस्तान को हो रहा है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखें, लास्ट ईयर जब इन्होंने डोमिनेट किया था तो इन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की थी जिससे कि लगे कि यार ना कोई छोटा बंदा किसी को डोमिनेट आला कर रहा जरफी है। का मुजाहरा किया था। आला जरफी का मुजाहरा किया था एंड रिस्पेक्ट की थी एक सीनियर प्लेयर की। हम्म, और आमर इज स्टिल बोइंग डाउन एंड वही विकेट लेके बदतमीजी एंड ऑल स्टफ। तो वो चल रहा है। आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। इसकी रीज़न सिंपल यही हो सकती है कि ही इज़ नॉट बिहेविंग द वे ही शुड। भी एक ना कमेंट आया था एक इंडियन भाई का, आपको पता है वो हमें ज़रा कमेंट्स करते ही रहते हैं। तो गाली से उसने शुरू किया और उसके बाद उसने कहा कि बाबर आजम कैसे प्राइम प्लेयर है कि एक सेंचुरी तक तो उसे हो नहीं पा रही, एंड अकॉर्डिंग टू यू कि वो एक ट्रॉमा की कंडीशन में है, बिकॉज उसको जो है ना वो वैल्यू नहीं किया जा रहा जिस सेंचुरी तरह। इज नॉट अ बेंच मार्क। देखें, बेंच मार्क जो होता है वो एक प्लेयर का जो होता है ना, वो स्ट्रोक प्ले होता है कि आइदर ही इज इन फॉर्म और नॉट। ओके, ही इज डेफिनेटली इन फॉर्म जब वो स्ट्रोक करते हैं, हिट करते हैं, बॉल को मिडल कर रहे हैं। नज़र आता है। लेकिन ये है, मुझे लगता है कि बाबर उतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर नहीं है हम्म, कि वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज को देख के जो है ना शायद उस ट्रोमा में चले गए हैं कि उनका फुटवर्क उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा। जिस तरह वो कवर, मैंने पिछले दिन उनकी कवर ड्राइव देखी है एक, हम्म, तो मैंने कभी भी उनको इतनी कमज़ोर कवर ड्राइव खेलते हुए नहीं देखा। लाइक उनका जो फ्रंट फुट है वो अभी लैंड नहीं किया था और वो बॉल को उनका बैट मीट कर गया था। हम्म, पहले वो बड़ी बॉल की जो उनकी लाइन और लेंथ है वो पहले ही जज कर लेते हैं। उनका हम्म, फ्रंट फुट जो है वो डायरेक्शन जो बॉल की होती है उसी में पॉइंट करता है और फिर वो उस डायरेक्शन में हिट करते हैं, तो वो एक बड़ा सिग्नेचर शॉट है उनका। हम्म, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ही इज़ नॉट फुली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिनेरियो। ब्रेक ले लेना चाहिए कुछ भी, लेकिन इट्स नॉट द केस कि अगर वो सेंचुरी नहीं कर पा रहे तो वो क्लास प्लेयर नहीं तो है। इसमें पीसीबी क्या कर रही है, उसका कोई रोल नज़र नहीं आता। पीसीबी ने तो कभी आज तक किसी प्लेयर को डेवलप ही नहीं किया। इसी आमिर की मिसाल ले लें, सैड। 17 साल का बच्चा आया था ये, हम्म, और 17 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं पता। हम्म, आप उसको इंटरनेशनल स्टेज पे लेके आए, उसको लाइमलाइट मिल रही है, तो आपका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। यू शुड बी हैंडलिंग ऑल दोज प्लेयर्स की जो इस तरह से अचानक लाइमलाइट में आते हैं और उनको फेम गेम समझ आती है। तो इन्होंने तो उसको भी हैंडल नहीं किया, और उसके बाद वो ऑब्वियसली इसमें चला गया, मैच फिक्सिंग एंड ऑल दैट स्टफ में चला गया। तो इन्होंने शुएब अख्तर को हैंडल नहीं किया। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो हमारा प्लेयर, जो हमारा बोर्ड है ना, वो इतना हम्म, कोई प्रोफेशनल बोर्ड नहीं है। हम्म, उसकी सिंपल वजह यही है कि हमारे जो बोर्ड चेयरमैन होते हैं वो एक हुकूमत की ख्वाहिश पे आते हैं। जो हुकूमत आती है वो सिलेक्टेड। अपनी मर्जी का जो है ना वो एक चेयरमैन ले आती है, आइदर ही इज फ्रॉम क्रिकेटिंग। हालांकि इसको तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, इसमें उनकी क्या है उसके अंदर, लाइक अगर वो एक प्रोफेशनल को बना भी दें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताएं, यहाँ कौन सा इदारा है जो अपनी ही हदूद हाँ, में रह ये के आप काम कह कर सकते रहा है? यहाँ हैं। पॉलिटिक्स में वो लड़ रहे हैं जिनको कहीं और लड़ना चाहिए टू बी क्रिकेट वेरी में। सैड। या इट्स अ काइंड ऑफ अच्छा, रियलिटी। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा कि मैं बात थोड़ी सी ऐसे शरारती है कि मैं तो कह रहा था कि हमने आमिर से मिलने जाना है, तो आप कि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो आप फिर ये सारी बातें अगर उसने सुन ली। मुझे आमिर से मिलने में कोई मसला नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली गो। और मैं वहाँ भी यही क्वेश्चन करूंगा कि यार मतलब अगर आपको टीवी पे बुला रहे हैं हम्म, तो दिस इज़ नॉट योर ओनली अर्निंग सोर्स। हम्म, आपने पहले बहुत सी गलतियाँ की हुई हैं हम्म, माजी में, हम्म, उनका आपको दोबारा चांस मिला है। हम्म, यू आर ऑन द टीवी अगेन, हम्म, ठीक है, आपको दोबारा खेलने का मौका मिला है, तो बी अ बेटर पर्सन एटलीस्ट। हम्म, तो अगर तुम टीवी पे बैठ रहे हो और तुम्हें वहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है,
तो स्पीक लाइक अ प्रो, ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन। आप स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा करो। आपको जहाँ पे लगता है तनकीद है, एक पॉजिटिव वे में तनकीद करो। अगर तनकीद का जवाब ही नहीं बनता, आप पर्सनल अटैक्स करोगे या किसी को मतलब कि पर्सनली हिट करोगे, दैट्स नॉट द केस। रोज एक आईपीएल पे क्वेश्चन है कि अभी आपको पता है कि हिंदुस्तान में तो जंग का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान में फन का माहौल है, तो वहाँ पे आईपीएल को अफेक्ट करेगा उनका ये जो जंगी जुनून है? देखें, फरीदी ने कुछ अर्सा पहले एक बात कही थी, फिर वो अपने बयान से फिर गया था, वो अक्सर फिर जाता है। तो उसने कहा था कि इंडियन जो है ना वो छोटे दिल के लोग होते हैं। बात वो सही थी, लेकिन वो उस पर कायम नहीं रह सका समाओ प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो उसकी फैन फॉलोइंग है ऑब्वियसली, तो वो उस पर होता है, फिर डैमेज होता है। डैमेज होता है। लेकिन ये हकीकत है। आप देखिए, उन्होंने अपने क्रिक बज़, उनकी नेशनल मतलब कि उनकी वेबसाइट है क्रिकेट क्रिक स्कोर्स की, बस उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान का सारा आईपीएल पीएसएल का स्कोर वगैरह हटा दिया और हम लोग यहाँ फिर भी बैठ के मतलब उनकी लीग की बात कर रहे हैं। इवन दो माहौल टेंस है हर तरफ, इंडिया इस वक्त प्रॉपर एक जंगी जुनून का प्लान कर रहा शिकार है और प्लान कर रहा है कि उन्होंने हमला करना है और, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी वही जिंदा दिल लोग मजाक में उड़ा रहे हैं सब कुछ। और एक फन, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि जो हमारा दूसरा चैनल है वो लड़के बैठ के मीम्स बना रहे थे इसके ऊपर। तो इट्स अ गुड फन फॉर अस। हमें तो हमेशा ही चाय सर्व करने की आदत है, हम दोबारा कर देंगे। द टी वाज फैंटास्टिक। टी इज फैंटास्टिक नाउ। नाउ फिरोज, आईपीएल का फाइनल आपको कहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान में क्रिकेट जो मेनली हो रही है ना, पीएसएल ने सारे वेन्यू कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर खाली है इस वक्त। वहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा चांस है कि, और वैसे भी उन लोगों को क्रिकेट देखने का शौक भी बहुत है, और वहाँ पे किसी वजह से क्रिकेट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, और इंडियंस को वैसे सिक्योरिटी रीजन से बहुत मसाइल रहते हैं। तो मुझे लगता है उनका फाइनल वहाँ करवा के उनको बताना चाहिए कि तुम्हारे लिए तो हमारा पेशावर भी सेफ है यार, क्या करते हो। क्या बात। तो फेरोज, अब जो टेबल है वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। टॉप 4 में किसको देख रहे हैं अभी तक जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं सारी क्रिकेट की टीम्स की? अगर देखा जाए तो इस वक्त जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेबल पे स्टैंड कर रहा है, ऑब्वियसली एक भी लॉस नहीं हुआ उनको, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैंने पहले ही कहा था कि कितनी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड टीम है, हाँ। जिसमें मतलब ऑलराउंडर्स हैं। 11 नंबर तक उनकी बैटिंग भी है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, टॉप क्लास यंग गन्स हैं सारी उनके पास, अच्छा फॉर्मेट है उनका। अच्छा फॉर्मेट है। और उसके बाद ऑब्वियसली क्वेटा इज परफॉर्मिंग रियली वेल, उनके कुछ प्लेयर्स क्लिक कर गए हैं। सो मुझे लगता है कि अभी दो दो बंदे क्लियर नज़र आ रहे हैं, दो टीम्स जो क्लियर नज़र आ रही हैं उनमें इस्लामाबाद है यूनाइटेड। और क्वेटा। उसके बाद तीनों टीमों का ना अभी चलेगा कुछ ना कुछ, लाइक मुल्तान सुल्तान के फाइट चांस होगी बहुत अभी। कम है। अभी जल्मी के पास चांस है, अगर जल्मी टेबल टर्न करे और उसके बाद फिर दोबारा एक आमिर और बाबर वॉर देखने को मिलेगा कि टॉप 4 ट्विस्ट में यानी कि आ सकता है। आ सकता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जल्मी क्वालिफाई करे और किसी तरह क्वेटा से उनका मैच। फिर जो क्वेटा है वो हसन नवाज को मुसलसल जो है ना वो प्रमोट कर रहा है। उसकी एक आउट ऑफ द फ्लूक हमें सेंचुरी देखने को मिली थी न्यूजीलैंड में। तो लेकिन इसके पास तो बहुत बेंच स्ट्रेंथ है, फिर भी ये इसको मुसलसल बेंच प्रमोट स्ट्रेंथ भी है और इनके पास बड़े टैलेंटेड बंदों को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। और मुझे अफसोस यही होता है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब निज़ाम है कि जब हम देखते हैं कि कोई प्लेयर जो है ना कोई एक डैशिंग हिटिंग काइंड ऑफ सेंचुरी स्कोर करता है जिसके पीछे कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती, हम लोग वो नहीं देखते होते कि इसका फ्यूचर क्या है। हम लोग कहते हैं कि ही विल बी प्लेइंग। तो मैंने देखा है ही इज स्टिल नॉट रियली गुड ऑन हिज फीट, मतलब वो अच्छा, वो उसका टेक्निक नहीं लग रहा मुझे कि वो आगे लंबा चल सकेगा। ही इज गेटिंग परमानेंट चांसेस, ठीक है, हो सकता है वो कल फिर 50 सेंचुरी स्कोर कर दे इन फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला इज ऑन द बेंचेस, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको प्रॉपर और चांस मिलना चाहिए, बल्कि पीएसएल तो उसको पूरा ही खेलना चाहिए समहाउ। उसके बाद मेहरान मुमताज़ मेरे ख्याल में है, और एक लड़का और है अरफात मिनहास, आई थिंक इन्हीं की टीम में है शायद अरफात मिनहास। टेस्ट तो करना चाहिए ना हमें सब। दे शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और जब देख रहे हैं मुसलसल के 5-6 मैच इनके 4 मैच हो गए इनके ख्याल में, तो उन 4 मैचेस में हसन नवाज इज लाइक प्लेइंग विद द 100 एंड 120 स्ट्राइक रेट, तो इनको ट्राई करना चाहिए, और स्कोर भी इतना नहीं कर पा रहा। तो इट्स द वे टू गो कि आप जो है ना बेंच स्ट्रेंथ भी टेस्ट करें, और जो यंगस्टर डिजर्व करते हैं उनको साथ में चांस देते रहें। अगर आपको लग रहा है कि हसन नवाज कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको खिलाते रहें, कोई और प्लेयर ड्रॉप करके उनको चांस दे लें। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि किस टीम को आप चाहते हैं कि वो विन कर जाए, लाइक आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? जिस तरह से कॉर्नर टाइगर वाला पाकिस्तान के लिए एक वर्ड यूज होता है, इस वक्त पेशावर जल्मी में एक कॉर्नर टाइगर बैठा हुआ है। आई ऑलवेज कॉल हिम बाबर आजम, प्रोबेबली पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन टिल नाउ। मैचेस विन अभी नहीं हुए इतने, लेकिन आई वांट हिम टू जस्ट गेट अप एंड ऑन द टॉप जाना चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि द एरा इज गोना कम, लाइक कोई एक और ऐसा बाबर का नया आएगा, और ऐसा एरा आएगा कि जिसमें उसने ना ही इज गोना माउथ शट कर देगा सबके।
all in all. So I want Peshawar Zalmi to win, and I want Babar Azam to score really big. I want him to, win the final with the century for Zalmi, inshallah. It's a kind of, you can say fantasy, but maybe. बाबर आजम और जोई साहब का जो रोमांस है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह. And the romance of Amir will be with you always. आपके favorite player तो, he's really eyeing for IPL. He's Who? really looking to move forward to IPL. He wants to play IPL. अब मुझे लग You're नहीं talking रहा about अभी मोहम्मद आमिर. अभी जंग लग गई है, and I really don't know कि आपके वो ख्वाब कैसे पूरे होंगे. आप जंग का मैदान जो सजाएंगे जंग का मैदान आप तब सजाएंगे जब वो छोटे दिल के लोग आपको खेलने देंगे. कोई बात नहीं, वो हो सकता है कि जो है ना वो 2-4 दिन की बात है. नहीं आपको नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम की कंट्रोवर्सी नहीं पता? अभी रिसेंट. हाँ, अभी जैवलिन जो पाकिस्तान का नेशनल वाहिद ओलंपिक जो है वो गोल्ड मेडल विनर अर्शद नदीम, उसको नीरज चोपड़ा ने इस जंग और इन मामलात से काफ़ी दिन पहले इनवाइट किया था. वहाँ पे वो कोई ना इवेंट करवा रहा था अपना, नीरज चोपड़ा क्लासिक्स के नाम से या जिस तरह से. उसने अर्शद नदीम को, जाहिर है उसकी ख्वाहिश थी कि यार उसके पास इतने अच्छे प्लेयर्स पीछे बैठे होंगे तो उनको इंस्पायर करने के लिए उसने कहा कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को बुलाओ. उसने अर्शद नदीम को भी इनवाइट किया और लोगों को भी इनवाइट किया. अभी ये अटैक हो गया, आई एम रियली सैड अबाउट दैट, वो हुआ एंड ऑल दैट. लेकिन अब देखें, एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया का कैप्टन था उसमें ओलंपिक्स में पूरे दस्ते का कैप्टन था, बिकॉज ही वाज वन ऑफ हिज ओन काइंड. उसने बड़ी मेहनत की, तो उसको अपनी लॉयलिटी वहाँ साबित करना पड़ रही है. उसने पहले उसका वो जो है वो इनवाइट कैंसिल किया, फिर बताया कि वतन से आगे कुछ नहीं है नॉल. तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, मतलब कि कुछ भी ना हो तो वो कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के चलते आपका आमिर तो नहीं खेल रहा. वैसे मेरी पर्सनल जो है ना वो यही है सजेशन कि जाना भी मत. ना जाना भी मत. ये अल्लाह के बंदे किसी रेलवे ट्रैक पे बिठा देंगे कौन सा